My name is Sajin Mishra. Welcome back to my channel. So today I am at Joshi's Museum of Miniature Railways. So I am waiting in a line for 10 minutes. Then we'll continue the video. Ciao. सत श्री अकाल पप्पा जी, राम राम पाओ। दुनिया अब जाने वाले, टाउन जाने वाले से लेकर स्टेशन मास्टर, गार्ड, इनके यूनिफॉर्म, इनका दौड़ते दौड़ते बोलना, अजब इशारे, उनका संभाषण, सब कुछ अपने समझ से परे होता है। आइए आज हम इस दुनिया में थोड़ा झांक कर देखें। मेरा मतलब सही में झांक कर देखें, क्योंकि ये बड़ी दुनिया आपके लिए, आपके सामने छोटी, मतलब 1 से 87 इस प्रमाण में छोटी बनकर यहाँ सामने घूमने वाले रंगमंच पर मौजूद है। लेकिन सावधानी से, जरा संभल के, क्योंकि श्री भाऊ साहेब जोशी, इनके जन्म भर के अभ्यास, निरीक्षण, लगाव तथा मेहनत से खड़ी की गई ये दुनिया थोड़ी नाजुक है। अब इधर देखिए, हाँ आप ही थोड़ा बाजू हो जाइए। वो देखिए, वो गाड़ी आपका स्वागत करने के लिए आ रही है। सावधान, ये देखिए, ये गाड़ी जो बाहर की पटरी से आ रही है, जोशी जी की स्वागत रेलगाड़ी है, जो असल की गाड़ी के मुकाबले 1 से 32 इस प्रमाण में बनाई गई है। रेलगाड़ी धुआं छोड़ते हुए तेजी से आ रही है। कृपया रेलगाड़ी के सामने कोई भी खड़ा न हो, इससे गाड़ी की जान को खतरा हो सकता है। वो देखिए, गाड़ी का चालक अपना हाथ बाहर निकालकर आपका स्वागत कर रहा है। लेकिन दोस्तों, एक छोटी सी समस्या है। ये रास्ते, ये पहाड़, ये इमारतें, ये रेलगाड़ी इतने छोटे हैं कि हम इनमें बैठ नहीं सकते। या लंबे लंबे पहियों पर धाड़ धाड़ दौड़ती, काला काला कोयला खाती, ठंडा ठंडा पानी पीती, ऊपर से निकल आया धुएं का एक बादल, ले चलो हम सबको दूर गगन के आंचल। धड़ 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 पहिए बदलती गाड़ी से ले चलो हमें जिन, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जिन। हुकुम मेरे आका, इस छोटी सी नगरी में आपको छोटा बनकर घूमना है। नो प्रॉब्लम, सिर्फ 1 सेकंड के लिए आंखें बंद कीजिए। बंद की? मैं अब आपके ऊपर जादू का पानी छिड़क रहा हूँ। हमें लेने रेल बस आई है। अभी तक आपको पटरी पर दौड़ने वाली रेलगाड़ी मालूम होगी, लेकिन बिजली के तार की सहायता से पटरी पर दौड़ने वाली भी कई प्रकार की गाड़ियां हम यहाँ देखेंगे। तो ये रेल बस है। ये रेल बस क्या होती है? मतलब पहियों पर दौड़ने वाली बस। अरे वाह! ऐसी बसें यूरोप में कई जगह दौड़ती हैं। हमारे अपने राजस्थान में भी ऐसी रेल बसें दौड़ती हैं। लो, ये आ गया रेलवे स्टेशन या स्थानक। और यहाँ ये जो बड़ा रास्ता दिख रहा है, ये यहाँ का सुपर हाईवे है। यकीन कीजिए, इस रास्ते पर से रोज हजारों गाड़ियां गुजरती हैं। लेकिन अभी तो सब सुना सुना लग रहा है। हाँ, धीरज रखिए, अभी ट्रैफिक शुरू हो जाएगा। देखा, ये सब गाड़ियाँ 50 किलोमीटर प्रति घंटा गति से दौड़ रही हैं। सभी गाड़ियों के चालक यातायात के नियमों का सही तरह पालन कर रहे हैं। और ये देखिए, स्टेशन के पास ही एक अच्छा सा होटल दिखाई दे रहा है। वहाँ बहुत सारे लोग भोजन का आस्वाद ले रहे हैं और वेटर्स उन्हें आदरपूर्वक सेवा दे रहे हैं। वो देखो, होटल के बाहर के रास्ते पर से 2 महिलाएं अपने पालतू कुत्तों को लेकर सैर करने निकली हैं। देखिए, दोनों के पास अलग अलग जाति के कुत्ते हैं। एक महिला के पास डैशन है तो दूसरी के पास ग्रेट डेल है। थोड़ा आगे देखिए, वहाँ साइकिल रेस चल रही है और उसका वीडियो शूटिंग कर रहा है मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति। अरे, लेकिन हमें तो रेलवे स्टेशन पर गाड़ी पकड़नी है। अरे
चलो चलो जल्दी। ये गाड़ी छूट दी गई, तुम्हें थोड़ा जल्दी जल्दी चलना चाहिए, ठीक है? तो ये थी बिजली की सहायता से चलने वाली रेलगाड़ी। अपने सील जैसे पेंटोग्राफ से वो बिजली खींच लेती है। कहाँ गई? पेंटोग्राफ को जरा ध्यान से देखिए। वो वाली वाली। आगे आगे आगे। चलो स्टॉप आ गया। नहीं वो है कोयला जैसा। इस क्रेन की ऊंचाई लगभग 120 फुट मतलब 10 मंजिला इमारत जितनी होती है। ये क्रेन 6 टन मतलब 1 ट्रक का माल उठा सकती है। बाफ के इंजन का प्रमुख ईंधन कोयला होता है, इसलिए पुराने जमाने में हर इंजन के साथ एक कोयले की वैगन उसके साथ रहती थी। कोल डंपिंग मैकेनिज्म की सहायता से ये कोयला बारीक किया जाता था और उसे वैगन में इस तरह भरा जाता था। वो जो धुआं दिख रहा है ना, वो कोयले से बिजली का उत्पादन करने का केंद्र है। इस बाफ के इंजन के भी अनेक अजीब तरीके हैं। ये बिजली की इंजन की तरह तुरंत मुड़ नहीं सकता, इसलिए उसे घुमाने के लिए ये टर्न टेबल जो दिख रहा है उसका उपयोग किया जाता था। इस तरह स्टेशन पे भी होता था पहले। सब आप दोनों सिर्फ तभी, अभी नहीं होते। लेकिन अब तो ये बाफ के इंजन सिर्फ पुणे के जोशी जी के इस म्यूजियम में ही देखने को मिलते हैं। वो जोशी वो देखो, एक गाड़ी वहां से निकली, उसे सिग्नल भी मिल गया। अब ये मालगाड़ी पुल पर से सुरंग में से सिग्नल की सहायता से सीटी बजाते कैसे दौड़ की निकल जाती है। मुझे को पहाड़ों के अंदर ओ बंद हो गई बंद हो गई। के ऊपर से घूमती हुई आ रही है, आई ना घूमती हुई वो आई। इंटरेस्टिंग। क्या बताया जाएगा हमको? चलो अब गार्डन में चलते हैं। कहाँ दिख रहे हैं? और वहाँ सर्कस का तंबू, मेरी-गो-राउंड और पालना भी दिख रहा है। और वहाँ टावर किस लिए है? वो टीवी टावर है और उस टावर के आसपास एक कॉफी हाउस बना है और वो कॉफी हाउस ऊपर नीचे होता है। फ्री फॉल वाले। ऊपर से पूरा शहर कैसे छोटा दिखता है ना। अरे वो देखो, वहाँ तैरने के लिए तालाब है और उसमें कुछ लोग तैर भी रहे हैं। उस तालाब के बाजू में आपको एक बड़ा सा पेड़ दिख रहा है ना। उसकी खासियत है कि जब भारत में पहली बार रेलगाड़ी शुरू हुई, तब यदि ये पेड़ लगाया होता तो उसकी चौड़ाई जितनी हो सकती थी उतनी ही उसकी चौड़ाई है। वो देखिए, उस टावर के नीचे एक गार्डन दिख रहा है ना, कितना सुंदर है। उसमें जो बच्चों के खेलने की बड़ी बड़ी चीजें हैं वो यहाँ से एकदम छोटी छोटी दिखती हैं। उसमें एक ऑक्टोपस दिख रहा है ना, कैसे असली ऑक्टोपस जैसे घूम रहा है। चलो सर्कस चलते हैं। लेकिन सर्कस तो हाउसफुल है, हमें अंदर कैसे छोड़ेंगे? लेकिन तुम तो जीनी हो ना, करो ना कुछ चमत्कार। अच्छा तो ये लो, हम सर्कस तंबू ही ऊपर उठाते हैं। अरे बाप रे, अंदर तो ट्रैपिस का खेल चल रहा है। छोटे छोटे लोग, छोटा बैंड और खाने की चीज बेचने वाले छोटे लोग। और कैसे हर एक आदमी अलग अलग दिख रहा है अपनी कुर्सी पर बैठा। सब कुछ अजीब है। सब बहुत अच्छा लग रहा है। वो सब ठीक है, पर मैं ज्यादा देर तक इस तंबू को उठाकर पकड़े नहीं रख सकूंगा। बाद में फिर से देखते हैं। मैं इसे अब नीचे रख देता हूँ, ऐसे। चलो फुलरानी में बैठते हैं। ठीक है, ये विश्व की दूसरे नंबर की सबसे छोटी दौड़ सकने वाली गाड़ी है। इसके 2 पटरियों के बीच का अंतर देखा,
1 सेंटीमीटर से भी कम है, लगभग 9 मिलीमीटर। ये 1 से 160 इस प्रमाण में तैयार की गई है। तंबू के आगे है प्राणियों की रहने की जगह। देखो, अलग अलग प्रकार के प्राणी दिखाई दे रहे हैं, है ना? घोड़े, ऊंट, भालू। अरे सिर्फ उधर ही देखते रहोगे या अंदर भी देखना है? चलो अब फिर से तंबू उठाता हूँ। बदल गया। अभी अंदर शुरू है बाघ और शेर का खेल। रिंग मास्टर इनसे अलग अलग खेल कराता है। अरे वो देखो, वहाँ तो बड़ी आग लग गई है और धुआं भी दिख रहा है। कोई फायर ब्रिगेड को बुलाओ जल्दी से, फायर ब्रिगेड। अरे ये देखो, फायर ब्रिगेड तो आ भी गई। लगता है अंदर के लोगों ने आग बुझाई है। ये फायर ब्रिगेड भी देखो, रेलगाड़ी जैसी है। अब वापस जाते समय वो घंटा बजाती नहीं क्योंकि आग बुझ गई है। हाँ, अब देखिए वो जहाँ खड़ी है वहाँ तार पर उल्टी लटकी मोनोरेल दिखाई दे रही है। क्या आप उससे सैर करना पसंद करेंगे? तो फिर चलो। आकाश में हैंगिंग मोनोरेल और जमीन पर साधी बस। इससे प्रदूषण भी कम हो जाएगा और जगह भी कम लगती है। जर्मनी में वूपरटॉल नाम के गांव में ऐसी मोनोरेल 1901 से चल रही है। नोएडा में मोनोरेल आने वाली है। 1901 जहाँ ये मोनोरेल रुकी है ना, वहाँ आपको एक बड़ा सा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। वो है ड्राइव-इन थिएटर। मुंबई के बांद्रा में शायद आपने ड्राइव-इन थिएटर देखा होगा। ड्राइव-इन थिएटर में आप अपनी गाड़ी लेकर अंदर ले जाकर पार्क कर सकते हैं और गाड़ी में बैठकर ही सिनेमा देख सकते हैं। कैसी है ये कल्पना? पहाड़ पर एकदम ऊंचाई पर भी रेलगाड़ी जा सकती है, लेकिन ढलान पर ना गिरे ऐसी उसकी कुर्सियों की रचना की हुई होती है। वो देखो, वो लाल रंग की गाड़ी दिख रही है ना, उसे फनिक्यूलर रेलवे कहते हैं। ये दीदी तंबू को नीचे कब करेगा? भूल गया। दीदी तंबू को नीचे से जमीन से पहाड़ पर ले जाने वाली एक और प्रकार की रेल है जिसके बारे में आपने अवश्य सुना होगा। आप में से कुछ लोगों ने उसे फिल्मों में भी देखा होगा। उसे रोपवे कहते हैं। वो वाली अब इस रोपवे से हम रायगढ़ पर भी जा सकते हैं। इस पहाड़ के आसपास इस शहर के तेल शुद्धिकरण कारखाने तथा रासायनिक कारखाने भी हैं। वो देखो, वहाँ बिल्डिंग का काम चल रहा है जिसका प्रकाश और धुआं हमें दिख रहा है। दरअसल हमने पहाड़ पर चलते चलते सैर करनी चाहिए, लेकिन पहाड़ ही हमारे पास आ गया तो लो, ये देखो, सामने पहाड़ में समुद्र का किनारा दिख रहा है। पहाड़ पर रास्ता दिख रहा है। एक किला भी दिख रहा है। पुल के नीचे फव्वारे भी दिख रहे हैं। वाव, पूरा वर्ल्ड दिख रहा है। उस नए पुल को रंग दिया जा रहा है। पहाड़ पर गिरियारोहक अपना अभ्यास कर रहे हैं। कहीं कहीं मधुमक्खियों के घर भी दिख रहे हैं। वहाँ कोई मूर्तिकार मूर्ति बना रहा है। उसके पीछे सैनिकों का अभ्यास चल रहा है। उसके पीछे एक बड़ा तालाब दिख रहा है। तालाब में बत्तख तैर रहे हैं। सब कुछ
मौसम कितना सुहाना दिख रहा है। और वो देखो मेरी को राउंड, और वो देखो ये घूमने वाला झूला है। हाँ जिसमें तुम बैठी थी। और देखो बाहर लोग टहल रहे हैं। नहीं जीने आ रहा है। छोटी छोटी लाइट चल रही है। वो भी इधर से आए। हाँ, लेकिन अब शाम हो रही है। शहर में लाइट्स लगने लगे हैं। लाइट्स दूर से टिमटिमाते तारे जैसे दिखते हैं। नहीं, गोरखनाथ से खोखोली शाम को जैसे दिखता है, वैसे ही हमारा ये शहर दिखता है। नोएडा, दिल्ली और कश्मीर का मिक्सचर। शहर के बीच में कुछ इमारतें हैं जिनकी लाइट्स बंद हैं। शायद ये इमारतें ऑफिस की होंगी। दिन भर काम करके ये लोग थके भागे घर गए होंगे। लेकिन सुबह हो या शाम, रेलवे का काम तो निरंतर चलता रहता है। हम अपने रेलवे स्टेशन से विश्व के तीसरे नंबर की तेज गाड़ी छूटी है। वो कौन सी? जर्मनी की ICE रेल। हवा को काट के तेज जाने के लिए इसका नाक भी नुकीला बनाया गया है और ये प्रति घंटा 450 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकती है। और पुणे से मुंबई तक का सफर सिर्फ 45 मिनटों में। तू बात पर हंसता ही है। पहले और दूसरे नंबर की गाड़ी कौन सी है? ये तो बताओ। बताता हूँ। पहले नंबर की गाड़ी फ्रांस की TGV रेलवे है और दूसरे नंबर पर जापान की बुलेट ट्रेन है। अरे बाप रे, ये क्या? लाइट तो नहीं चली गई? जरा ऊपर तो देखो। लाइट जाने पर ही इस सुंदर आकाश में स्थित चांद तारे हमें दिखते हैं। आपने देखा होगा सप्तर्षि, ध्रुव तारा और चांद। आपको पता है 16 अप्रैल 1853 के दिन भारत Hello everyone, if you like the video, please like, please subscribe and don't forget to share.